जब आप मोटापे से पीड़ित हो जाते हैं तो आपको सांस फूलने की समस्या, आपके काम करने की क्षमता में कमी, आपको गठिया संबंधी, घुटने संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं और बहुत सारा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। थायराइड बढ़ता चला जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वो थायराइड धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है। पूरे ऑर्गन्स पे, हार्ट पे, लंग्स पे, पेट पे, सब पे आपको बहुत सारा लोड पड़ने लगता है। तो दोस्त, इन सब बीमारियों से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लीवर, मोटापा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से बचने के लिए एनर्जी जो एक्स्ट्रा हो रही उसको आप रिड्यूस करें, निगेटिव एनर्जी की तरफ ले जाएं। यानी 1500 की जरूरत है तो 1000 किलो कैलोरी, ये सिर्फ 3 माह करने हैं। तो 3 माह करते करते धीरे धीरे क्या होगा कि आप ये जो निगेटिव एनर्जी लेंगे तो क्या होगा कि बॉडी को तो अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए, 1500 की जरूरत है 1500 चाहिए, आप दे उसको 1000 रहे हो किलो कैलोरी रहे, तो वो 500 जो आपकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है, एक्स्ट्रा फैट है, तो वहां से लेगी। तो धीरे 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 लेते लेते आपकी मांसपेशियों से सारा फैट हट जाएगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुक्त हो जाएंगे, शुगर से मुक्त हो जाएंगे, पैंक्रियाज से हट जाएगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, शुगर से मुक्त हो जाएंगे, आपके लीवर से हट जाएगा तो गैस, अफारा या लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, इन जैसी समस्याओं से और मुक्त हो जाएंगे। भोजन का उचित परिपाक होने लगेगा और फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो ज्यादा बन रहे थे खराब लीवर की वजह से, वो भी सही है। तो ये तमाम ओवरऑल आप निगेटिव एनर्जी लेके, मतलब बार बार ना खा के कम संतुलित आहार लेंगे तो 1000 के आसपास, 1200 के रहते हैं, तो आप धीरे धीरे इस समस्या से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बीपी है, ये सबसे मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अपने आहार विहार को सुधारें कैसे? तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए अपने जो नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनसे जरूर परामर्श लें। मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के मकसद से है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी उम्र होती है, अपना वजन होता है, अपनी हाइट होती है, अपनी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं, तो वो बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी चीज न करें। ये सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान आप लें और परामर्श जाके अपने इंडिविजुअल चिकित्सक से लें। तो जैसे ही दोस्त हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम करें कि मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे होने के लिए आप ऊपर वाले का, अपने बड़े से बड़े बुजुर्गों का, अपनी धरती माँ का पैर छुएं। उसके बाद ब्रश मंजन करें और दातून एक बार 2-3 दिन में जरूर दातून, नीम की दातून जरूर करें, क्योंकि जो तिक्त रस होता है वो हड्डियों को कहीं ना कहीं ताकत देगा, जिससे आर्थराइटिस से मुक्ति हो सकती है। उसके बाद आप स्नान करें। फिर जो आहार के रूप में आता है, तो आप सुबह उठते ही अगर डायबिटीज से पीड़ित हैं तो हल्दी और आंवले को गुनगुने पानी में घोल करके पी लें। उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं। 30 मिनट में लगभग 5 किलोमीटर की गति लें। अपने शरीर की कंडीशन को देखते हुए धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा, कभी आप मेथी पानी को ले सकते हैं, गिलोय पानी को ले सकते हैं, तो या कालमेघ, पुनर्नवा, भूम्यामलकी के पानी को ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज एक, या आंवला एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज से पीड़ित हैं तो दालचीनी और अर्जुन का काढ़ा ले सकते हैं, उसका पानी ले सकते हैं। तो सुबह ये लेके करीब आप 30 मिनट वॉकिंग करें तेज गति से। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम जब आप करते हैं तो मांसपेशियों और ज्वाइंट हर एक्टिव हो जाती हैं। जब वो एक्टिव हो जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा आपकी ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगी और वो अपना नॉर्मल फंक्शन करेंगी, अपने लिए कुछ उसमें से रिजर्व बचाएंगे, एनर्जी बचाएंगी, और कुछ वो मल निकाल जो बनता है उसको बाहर कर देंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद कुछ आसन 30 मिनट करीब जो है 10 से 15 मिनट आसन आप करें। आसन करने मांसपेशियां लंबाई में खिंचती, जिससे उनका
टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ती है, एनर्जी लेने की क्षमता बढ़ती है, तो और उनमें इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। तो सूर्य नमस्कार, अगर आप हर चीज से स्वस्थ हैं तो सूर्य नमस्कार आप अगर 50 बार लगभग करते हैं तो बेस्ट एक्सरसाइज आसन माना जाता है। तीसरा, प्राणायाम जरूर करें। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों और ज्वाइंट्स का आपने एक्सरसाइज करके एनर्जी को कंज्यूम कर दिया, फिर आपने आसन करके मांसपेशियों को एक्टिव करके उनसे एनर्जी कंज्यूम कर दिया। अब इंटरनल ऑर्गन के लिए आप जो है अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो पूरे मस्तिष्क का, फेफड़े का, हृदय का योग हो जाता है। भस्त्रिका करते हैं तो पुनः पूरे मस्तिष्क, फेफड़े का योग हो जाता है। कपालभाति करते हैं तो पेट के आंतरिक अंगों का हो जाता है। भ्रामरी करते हैं तो मस्तिष्क संबंधी हो जाता है। उद्गीत करते हैं तो गले के संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है आपको। तो ये जितने भी आप ये एक्सरसाइज, एरोबिक कुछ नहीं कर सकते तो एक जगह खड़े होकर के धीरे 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 एक ही जगह रनिंग करते हैं 30 मिनट, तो ये भी आपको काफी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जैसे ही एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी तो आप निगेटिव एनर्जी में आ जाओगे। निगेटिव एनर्जी हो जाओगे तो एक्स्ट्रा फैट नहीं बनेगा। फैट नहीं बनेगा तो ना मोटापा आएगा, ना आर्थराइटिस होगी, ना बीपी होगी, ना शुगर होगी, ना फैटी लीवर होगा। तो ये करें। फिर उसके बाद आप जब आगे आहार की बात आती है तो आप उबला चना और मूंग, सलाद, प्याज, लहसुन, इन टमाटर, इन सब चीज़ों को काट के इनको नाश्ते में लें। और नींबू, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, इन सब की